यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन ने अब एक नया दांव खेल दिया है। वो अब दो मोर्चों पर एक साथ ज़ेलेंस्की को फंसाना चाहते हैं। यानी पुतिन यूक्रेन की सेना की ताकत को बांट देना चाहते हैं और इसी वजह से अब तक पूर्वी यूक्रेन को हासिल करने के लिए पूरा दम लगा देने वाले पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन की तरफ नजरें गड़ा दी। रूसी सेना अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से को अपना निशाना बना रही है। रूस ने वहां के लवीव शहर में एक इलाके पर कलिब्र मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसे रूस की सेना ने समंदर से दागा। रूसी सेना ने दावा किया कि कलिब्र मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि यूक्रेन के जिस ठिकाने को नष्ट किया गया वो पोलैंड की सीमा के नजदीक बनाया गया था। वहां यूक्रेन ने हथियारों के उस गोदाम में नेटो देशों से मदद के तौर पर मिले हथियार रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के उसी ठिकाने पर अमेरिका से मिली M777 हॉवित्जर भी रखी गई थी और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम का पता लगते ही रूस ने समंदर से कलिब्र मिसाइलों को निशाने पर छोड़ दिया। समंदर में रूस के लड़ाकू जहाज से एक एक करके कई मिसाइलें यूक्रेन के ठिकाने पर दागी गईं और बेहद घातक इन कलिब्र मिसाइलों ने कुछ ही मिनटों में अपने निशाने को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में नेटो देशों से मिले हथियार और अमेरिका से मिली तोपें नष्ट हो गईं, जिसे रूस ने अपनी सेना की एक और बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पुतिन की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के ही चोटकीव शहर को निशाना बनाया था। वहां भी रूस ने मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया था। चोटकीव पर किए गए हमले में भी रूसी सेना ने काला सागर से ताबड़तोड़ मिसाइलें छोड़ी थी। पश्चिमी यूक्रेन के इन दो शहरों को निशाना बनाने के बाद दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक साथ दो मोर्चों पर जंग छेड़ दी है। एक तरफ यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी सेना और चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की के सैनिकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूक्रेन को रूस खतरनाक मिसाइलों से दहला रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को दो मोर्चों पर एक साथ उलझाकर पुतिन उसकी ताकत को बांटना चाहते हैं, ताकि जल्द से जल्द ज़ेलेंस्की के सैनिकों को झुकाया जा सके। वहीं रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने ही लोगों को डरा धमकाकर यूक्रेन की जंग लड़ने भेज रहे हैं। खबर है के मुताबिक कादिरोव युद्ध की शुरुआत से अब तक करीब 1,500 चेचन लोगों को जबरन लड़ने के लिए भेज चुके हैं और इसकी बड़ी वजह है पुतिन के लिए उनकी वफादारी। कहा जाता है कि कादिरोव पुतिन के इतने करीबी हैं कि वो उनके आदेश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि जंग शुरू होते ही कादिरोव ने यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को वहां भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई खतरनाक और बेरहम कमांडरों को भी यूक्रेन भेजा, ताकि वो ऐसे भीषण हमले बोलें जिससे ज़ेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाएं। और रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने कादिरोव को मारिउपोल का तोहफा दे भी दिया। जबकि अब रमजान कादिरोव के लड़ाकों की नजर डॉनबास पर है और वहां भी वो पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स ने रमजान कादिरोव के बारे में जो खबर दी वो चौंका देने वाली है। अगर अखबार की खबर में सच्चाई है तो फिर कादिरोव अपने ही लोगों के सबसे बड़े दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि द मॉस्को टाइम्स का दावा है कि जो चेचन लड़ाके यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ रहे हैं उनमें कई को वहां जबरन भेजा गया है। यानी अपने आका की जीत के लिए जान तक दे देने वाले चेचन लड़ाकों में कई को धमकाकर लड़ाई में शामिल कराया गया। आरोप तो यह भी लगाया गया कि कादिरोव के कहने पर चेचनिया का प्रशासन वहां के लोगों को गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी यूक्रेन भेज रहा है और जो लोग जंग में शामिल होने के लिए मना कर रहे हैं उनके परिवार वालों को भी धमकाया जा रहा है। दावा किया गया कि कादिरोव का आदेश मानने से इनकार करने वालों को बंदी बनाने, उन्हें टॉर्चर करने और उनके परिवार के लोगों को खत्म तक कर देने की धमकियां दी जा रही हैं। और सिर्फ डरा धमकाकर ही नहीं, बल्कि रमजान कादिरोव चेचनिया के ऐसे लोगों की एक लिस्ट भी बनवा रहे हैं जो यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से मना कर रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल लोगों को देशद्रोही करार दिया जा रहा है, जिसके बाद चेचनिया की पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल रही है और जेलों में बंद लोगों को तब तक नहीं छोड़ा जा रहा जब तक वो जंग लड़ने के लिए हामी न भरते। दावा किया गया कि कादिरोव के कहने पर युद्ध नहीं लड़ने वाले लोगों पर कई गंभीर धाराएं भी लगाई जा रही हैं। ऐसा करके चेचनिया का प्रशासन लोगों में कादिरोव का खौफ और बढ़ा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चेचन लोग पुतिन की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन जाने को तैयार हो जाएं। इसके साथ ही कादिरोव यूक्रेन जाकर लड़ने वालों को पैसे का भी लालच दे रहे हैं और चेचनिया का प्रशासन उनके परिवार वालों से ये वादा कर रहा है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ने के दौरान किसी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने पर उन्हें भारी भरकम रकम दी जाएगी। लेकिन द मॉस्को टाइम्स में कादिरोव के बारे में जो कहा गया वो उनके प्रशासन के वादे से बिल्कुल उलट है। दावा किया गया कि कई चेचन लड़ाकों के परिवार वाले कादिरोव से बुरी तरह नाराज हैं
और वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन की जंग में मारे गए चेचन लड़ाकों के शव उनके परिवार वालों तक नहीं पहुंचे। आरोप तो ये भी लगाया गया कि घायल चेचन लड़ाकों की देखभाल में भी कादिरव के लोगों ने कोताही बरती और इसकी वजह से भी कई लड़ाकों की मौत हो गई। दावा किया गया कि रमजान कादिरव नहीं चाहते कि दुनिया को ये बात पता चले कि जंग में उनके लड़ाके बड़ी संख्या में मारे गए हैं, इसीलिए वो उनके शवों को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपने देते। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कादिरव अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर अपने लड़ाकों की जो तारीफ करते हैं वो भी एक झूठ ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने ही लोगों को जबरन जंग में धकेल रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। कहा जाता है कि ऐसे हालात में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो उनके बेहद खास रमजान कादिरव ही हैं, जो कि पुतिन के एक आदेश पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। कादिरव के लड़ाके युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। दावा किया जाता है कि जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। और यही वजह है कि कादिरव को चेचनिया के लोगों को डरा धमका कर जंग में भेजना पड़ रहा है।